हाईटेक चौकीदार के जरिए भ्रष्टाचार पर प्रहार। जी हां, योगी सरकार की भ्रष्टाचार खत्म करने की एक और पहल सामने आ चुकी है। टेंडर्स के आवंटन में भ्रष्टाचार रोकेगा योगी का प्रहरी सॉफ्टवेयर के जरिए तय होगी टेंडर आवंटन की पूरी प्रक्रिया। कृषि भूमि के परिवर्तन में घूसखोरी पर अब लगाम लगेगी। ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे किसान और उन्हें राहत भी मिलेगी। 45 दिन में होगा भू उपयोग पर निपटारा। किसानों से जमीन खरीदकर इंडस्ट्री लगाना आसान होगा। भू उपयोग पारदर्शी और सरल होने से बढ़ेंगे रोजगार और व्यापार। अभी तक लटके हजारों मामले भी 45 दिन में निपटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जी हां, तो एक बार फिर से योगी सरकार का हंटर भ्रष्टाचारियों पर चलता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि जिस तरीके से टेंडर आवंटन की अगर बात होती है तो बड़े पैमाने पर घूस इसमें चलती है। करोड़ों करोड़ों की घूस इसमें दी जाती है और उसके बाद में टेंडर अपने नाम किया जाता है। अधिकारियों की संलिप्तता भी इस पूरे मामले में देखने को मिलती है, लेकिन अब सॉफ्टवेयर प्रहरी के जरिए लगाम लगाने की पूरी कोशिश है। सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने की कोशिश सरकार की लगातार जारी है और खास तौर पर टेंडर आवंटन में करोड़ों रुपए की घूस, लाखों रुपए की घूस ली जाती है, अधिकारियों की संलिप्तता इसमें होती है, लेकिन अब ये जो सीधे तौर पर डिजिटली हम कह सकते हैं एक रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की गई है। प्रहरी जो सॉफ्टवेयर है, इससे सारी डिटेल अब ऑनलाइन मिल पाएगी। किस हद तक रोक लग पाएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग में हो रहे घोटालों को लेकर प्रदेश सरकार चिंतित थी। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इसके लिए अच्छी व्यवस्था की जाए। इसी के चलते एक ऐप डेवलप किया गया है जिसका नाम है प्रहरी। प्रहरी में वो सारी व्यवस्थाएं हैं। अब टेंडर डालने से लेकर टेंडर ओपन होने तक की प्रक्रिया में कोई मानवीय दखलंदाजी नहीं होगी। वो अपने आप बिड को खोलेगा, उसके बाद टेंडर को फाइनल करेगा। साथ ही अगर गुणवत्ता की जांच करने की बात की जाए तो ऐप पे सारी चीजें डाउनलोड की जाएगी, गुणवत्ता की भी जांच करेगा। इससे जो विभागीय हस्तक्षेप होता था वो सारा रुक जाएगा और अपने आप टेंडर जो है ठेकेदार जो डालेंगे टेंडर उनका खुल जाएगा। तो एक पारदर्शी व्यवस्था होगी, इसमें कोई पैरवी नहीं चलेगी, किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं चलेगा। ये बड़ी पहल कही जा सकती है। इससे बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग में हो रहे टेंडर में घोटाले या दबाव की राजनीति से निजात मिलेगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब एक रास्ता जरूर यहां पर खुलेगा जिससे ऑनलाइन ही पूरी की पूरी नजर अधिकारियों की बनी रहेगी, लेकिन अधिकारियों की भी संलिप्तता इस पूरे मामले में देखी जाती थी। तो एक प्रहरी सॉफ्टवेयर बना देना, 45 दिन में भू उपयोग के जो अभी बचे हुए निपटारे हैं उसे करने की कोशिश कर देना, क्या अधिकारियों की जो मौजूदगी इस पूरे घोटाले में हुआ करती थी उस पर लगाम लग पाएगी? बिल्कुल, जो प्रहरी ऐप है इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है कि इसमें किसी इंजीनियर या अधिकारी का हस्तक्षेप नहीं रह जाएगा। सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। लोग अपना टेंडर डालेंगे, सभी प्रपत्रों को और पत्रावलियां जो रहेंगी, दस्तावेज सब उसमें ऐड किए जाएंगे और ऑटोमेटिक तरीके से प्रहरी ऐप ओपनिंग से लेकर एंड तक काम करेगा। यानी कि पूरी टेंडर प्रक्रिया को प्रहरी ऐप के जरिए ही निपटाया जाएगा। इसमें जो एक तरीके से दबाव की राजनीति की जाती थी, दबाव बनाया जाता था अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे, वो सारे दबाव खत्म हो जाएंगे। तो प्रहरी एक कारगर हथियार बनेगा प्रदेश सरकार के लिए, जिससे कहा जा सकेगा कि पारदर्शी व्यवस्था से है, जिसके पेपर सही है वो टेंडर में बिड करेगा और उसको ठेका मिलेगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। चलिए नरेंद्र, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।